अस्सलामुअलैकुम। एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। ये एक हमारे पास एक अपोलो का एक आया हुआ है, यूपीएस है आपका। हमारी ही दुकान से रिपेयर होकर गया है। उस वक्त फ़ॉल्ट कुछ और था, फ़ैन का ऑफ का फ़ॉल्ट था। अब ये जो है, ये इसमें कुछ और फ़ॉल्ट आ रहा है। अभी मेरे पास क्लाइंट लेकर आए हैं तो इसको हम चेक करते हैं। इसमें हमने 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। इसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं अभी। इसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ये हमने टर्मिनल पॉजिटिव में देंगे इसकी 12 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमने दे दी इसको। नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको हम ऑन करते हैं तो इसमें कोई रिस्पांस नहीं आता। ये इसका हमने बोर्ड खोला हुआ है। अभी इसके 4 स्क्रू हमने निकालेंगे। ये रखे हुए हैं 4 स्क्रू। तो आप देख रहे हैं कितना डस्टी है। इसमें डस्ट आया हुआ है। फ़ैन के आसपास इस पर सारी डस्ट आई हुई है। और ये देखें, सारा इसमें आपको डस्ट नज़र आ रहा होगा। करीब से देख लें। इस पर भी आया हुआ है, इस पर भी आया हुआ है। और इसका फ़ैन ऑन नहीं हो रहा। अगर हम बोर्ड से इसको ऑन करते, कोई रिस्पांस नहीं है। ये नहीं है कि इसमें बैटरी टर्मिनल या बैटरी के वोल्टेज कम है या ज़्यादा है, ये नहीं है। अगर आप इसको बैटरी लेवल भी अगर चेक करते हैं तो बैटरी पे ही आपको पूरा मिलेगा। अगर हम बैटरी की सप्लाई चेक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको बैटरी कितना दे रहे हैं तो ये 12.24 वोल्ट आ रहा है बैटरी। ये देखिए, ये 12.24 पे वोल्टेज आ रहे हैं। सही है, इसका बैटरी पूरा दे रहे हैं हम इसको। सही, इसके बावजूद ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम खोलेंगे, पहले डिसमेंटल कर लेंगे इसकी बैटरी को। टर्मिनल निकाल लेते हैं। सेफ साइड है कि आप इसके टर्मिनल्स को डिसमेंटल कर दें। उसके बाद इन टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर दें, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर चार्ज है वो आपको हैज़र्ड्स हैं आपके लिए। पहले हम इसके टर्मिनल निकालेंगे। ये हमने इसकी टर्मिनल देख के निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया इसकी टर्मिनल। इसको सफाई करने के लिए देंगे, इसको सफाई होगी। अच्छा जी, इसके फ़ैन की टर्मिनल्स हम निकाल लेते हैं। ये फ़ैन की लाइन आई हुई है यहाँ से। फ़ैन की टर्मिनल हमने निकाल लिया। इसके बाद हम इसके मेन एसी की इनपुट्स वो हम निकालेंगे। इसके अलावा आउटपुट, एसी के आउटपुट की टर्मिनल आपको एक दूर और एक करीब है, इससे अंदाज़ा हो गया होगा आपको। ये आपके आउटपुट किससे आ रही है, ये आपकी इनपुट से है, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर चेक करते हैं इसकी टर्मिनल से। अच्छा, इसको स्क्रू लगे हुए हैं। इसके स्क्रू को हम डिसमेंटल करते हैं। हमारे पास एक ये एक है, इसके स्क्रू हमने निकाल लिए हैं। अभी क्लिप में लगा हुआ है, इसको क्लिप से अलग करेंगे। देखेंगे कि इसमें कोई ऐसा कहीं पे तो चिपका हुआ तो नहीं है, कहीं लगा हुआ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ से ये अंदर की तरफ आया हुआ है। एक स्क्रू यहाँ पर और है। ये निकाल लिया हम। 4 स्क्रू इसको पूरे हो गए इसके। अब हम देखते हैं।
हो सकता है इसका एक स्क्रू पीछे की तरफ हो, यहाँ पर। इसका स्क्रू हमने यहाँ से इसकी नोच निकाली है, यहाँ से। अब ये हमारी ओपन हो गई है। डस्टी देखें, डस्ट पूरा इसका लगा हुआ है, साइड में पूरा डस्ट आया हुआ है। और ये टूल्स को एक तरफ कर देते हैं, जो जिस टूल का काम है उसी टूल्स को इसके साथ रखते हैं। ज़रा सा पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये लॉक सिस्टम है जो इसको होल्ड करके रखते हैं, इस तरह के बने हुए होते हैं। निकल आया है, पूरी तरीके से आउट हो चुका है। अब उसको हम निकाल लेंगे, इसको हम सफाई के लिए रख देंगे बाहर। अच्छा, इस पर भी थोड़ा कपड़ा मार देंगे। इस तरह के ब्रश या इस तरह के ब्रश अगर आपके पास हैं तो आप इससे साफ़ कर सकते हैं। पहले इसके डस्ट मट्टी को हटा लें, उसके बाद इसको ये इसकी बैटरी साइड है, चार्जिंग साइड है। देखिए इसके साथ चिपका हुआ है डस्ट बैठ जाते हैं इसके साथ। अच्छा, ये हीट सिंक के अंदर भी बैठ जाते हैं, हीट सिंक के अंदर बैठ जाते हैं, लेते हैं हीट सिंक के अंदर बैठे हुए होते हैं। अगर आप हीट सिंक के अंदर नहीं सफाई कर सकते तो ये बाद में निकलते हैं।
तकरीबन हमने इसको साफ़ किया है, सिर्फ इसका डस्ट साफ़ किया है। और इस वाले से माइक्रो डस्ट साफ़ होता है, ये नहीं कहना चाहिए आपको, वो डस्ट जो बैठे रहते हैं मगर वो निकलते नहीं हैं ब्रश से, हार्ड ब्रश से नहीं निकलते, तो इससे निकल जाते हैं। सही है, अब हम इसको साफ़ करेंगे थिनर या पेट्रोल से। उसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये क्या है मसले इसमें। थोड़ा सा हम पेट्रोल लेते हैं, ये जो आपको डिस्पेंसर है ये पेट्रोल के लिए है, क्योंकि उसको शीशे के उसमें लिया गया है, क्योंकि अगर इस प्लास्टिक में डालते तो पेट्रोल एक हद के बाद प्लास्टिक को गला देता है। तो इसमें एक रबड़ का एक सकर लगा हुआ है कि जो इसको आराम से पेट्रोल जितनी मिकदार में हमें थोड़ा सा चाहिए होता है वो देता है, बाकी इसको लॉक कर देता है, तो उड़ नहीं सकता इसमें, ये पेट्रोल उड़ता नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद इसको आप छोड़ दें तो ऐसे ही रहेगा।